नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में हो गया है। हम लोग हर गोचर को जिस तरीके से लग्न और राशि के हिसाब से देखते हैं, उसी तरीके से किसी भी ट्रांजिट को और विशेषकर स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ट्रांजिट को नक्षत्रों के हिसाब से समझना बहुत आवश्यक है। और नक्षत्रों से जब हम किसी गोचर को समझते हैं तो उसमें कई तरीके की चीजें होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तारा सिद्धांत। इसके अलावे भी यदि आप देखिएगा तो लट्ट है, नक्षत्रों का अंग फल होता है, सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार देखा जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि जिस प्लैनेट के गोचर की चर्चा हम कर रहे हैं उसकी सवारी आपके नक्षत्र के लिए क्या है, उसके अनुसार भी फल निकलते हैं। आज के इस वीडियो में शनि आपके लिए किस तारा में जा रहे हैं और इस ट्रांजिट में शनि का आपके नक्षत्र के अनुसार वाहन क्या है, इसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शंस दूंगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन। और पिछले वीडियो में आप लोगों को याद होगा, शतभिषा से संबंधित कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने दिए थे। यदि मान लीजिए कि कोई प्रेडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं बताया गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था और उसके लास्ट में कुछ बहुत सिंपल डूएबल रेमेडीज हैं जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है 9 प्लैनेट्स हैं, 27 नक्षत्र हैं। हर प्लैनेट को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि 9 अलग अलग तरीके के तारा हैं। जन्म, संपत, विपत, इस तरीके से मित्र, अतिमित्र, प्रत्यारी। और 9 नक्षत्रों का 3 सीरीज है। पहला 9 नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से, पहला 9 नक्षत्र आपके जन्म सीरीज में आता है। 10वें से लेकर 18वां नक्षत्र आपके कर्म सीरीज में आता है और 19th से लेकर 27th नक्षत्र आधान सीरीज में आता है। ये सब भी मैं चलते चलते कुछ जानकारी आप लोगों को देते रहूंगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि नक्षत्र हमको समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, यदि एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं तो बिना नक्षत्र के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, जितना इंपॉर्टेंट लग्न और राशि के अनुसार देखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट नक्षत्रों के अनुसार प्रेडिक्शन देखना भी होता है। और जिस तरीके से राशि और लग्न जानना आसान है, उतना ही आसान अपना नक्षत्र जानना भी है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में जाइए, अपना डेट, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ डालिए। आप देखिएगा लग्न, उसके आगे नक्षत्र का नाम होगा सूर्य, उसके आगे नक्षत्र का नाम होगा चंद्र, उसके आगे नक्षत्र का नाम होगा। तो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही आपका जन्म नक्षत्र है। और आज के प्रेडिक्शन हम जन्म नक्षत्र के हिसाब से ही देखेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीरीज होता है केतु के नक्षत्रों का। केतु के 3 नक्षत्र हैं फ्रेंड्स, और ये तीनों साधक तारा में आएंगे। यानी कि शनि केतु के नक्षत्रों के लिए साधक तारा में आया है। साधक का मतलब आप एक साधक हैं, किसी चीज की साधना कर रहे हैं, किसी चीज को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट साधक तारा में आता है तो आप उन चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो केतु के तीनों नक्षत्रों के लिए ये बहुत अच्छा है। और यदि देखिएगा तो केतु के नक्षत्रों के लिए शनि का वाहन क्या है? सिंह वाहन है। ये भी बहुत अच्छा है। यानी कि केतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म है तो शनि आपके 11th हाउस में है, साधक तारा में है, सिंह पर सवार है। अपने सहयोगियों का, अपने सुपीरियर्स का, अपनी मित्र मंडली का
अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स के नए आइडियाज आपको मिलेंगे, और पहले का जो भी आपका सोचा हुआ काम है या पहले से जिन चीजों पर आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं वो सभी चीज अभी अच्छे से होगा। सिंह पर शनि सवार है इसलिए विजय दिलाएंगे और अच्छी चीजें होंगी आपकी लाइफ में। केतु का दूसरा नक्षत्र है मघा। कर्मार्क्ष सीरीज में शतभिषा नक्षत्र आपके लिए आता है, साधक तारा में आ रहे हैं शनि। कैरियर के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। कर्मार्क्ष का मतलब ही होता है कैरियर, और पहले से सोचे हुए कार्य आपके कैरियर के मामले में, वर्क प्लेस के मामले में पूरा होंगे। नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, चाहे तो आप व्यवसाय में हैं चाहे तो आप जॉब में हैं। नए कार्यों की शुरुआत भी बहुत लोगों के लिए हो सकती है, और पहले से शुरू किए गए कार्य जिनमें अवरोध जैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले शनि आपके लिए क्या थे, प्रत्यारी तारा में थे। तो जहां भी ऑपोजिशन आप पहले से फेस कर रहे थे अब वो क्लियर होगा, और सिंह पर सवार है शनि इसलिए विजय की प्राप्ति आपको होगी। केतु का थर्ड नक्षत्र है फ्रेंड्स मूल नक्षत्र। ये जन्मार्क सीरीज में साधक तारा में आएगा, आपके लिए छठा नक्षत्र है। थर्ड में शनि है आपके लिए, स्थिति बहुत अच्छी है शनि की, और शनि बहुत अच्छे तारा में है, बहुत अच्छे वाहन पर है। तो थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं सभी आपको मिलेगा। मानसिक रुकावटें, मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म होगा। क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए, मार्केटिंग में जो काम करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। यात्राओं पर आप जाएंगे, ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगी। शनि आपके लिए भी चूंकि सिंह पर सवार है इसलिए जिस चीज में हाथ डालिएगा उसमें सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। केतु के बाद दूसरा नक्षत्र होता है शुक्र का। शुक्र के लिए सैटर्न का ये ट्रांजिट प्रत्यारी तारा में है। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन, नाम से ही समझ में आता है बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। और शनि के वाहन को देखिएगा तो शनि इस ट्रांजिट में जम्बुक पर सवार है। जम्बुक यानी कि श्रृगाल, जिसको सियार बोलते हैं, जैकल, उस पर सवार है शनि। तो शुक्र के किसी भी नक्षत्र में आप यदि जन्म लिए हैं तो ये ट्रांजिट थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, इन द सेंस ऑपोजिशन, ऑब्स्टेकल्स, इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का सबसे पहला नक्षत्र है भरनी। कार्यों में परेशानी भरनी वालों को आ सकती है। अपने सुपीरियर्स, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से एवं नेटवर्क सर्कल्स में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई मित्र इस समय में आपको धोखा दे दे, या किसी से आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे और वो आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करे बल्कि आपको डिच कर दे बीच में। इससे सावधानी रखनी पड़ेगी। डिप्रेशन, तनाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैकॉल पर, सियार पर सवार हैं शनि। दूसरा नक्षत्र है शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के लिए फ्रेंड्स यदि काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 14वां 14th नक्षत्र है, यानी कि कर्म सीरीज का 5वां नक्षत्र जो कि प्रत्यारी तारा में है। संबंधों में प्रतिकूलता, ये चीज का अनुभव आप कर सकते हैं। पत्नी से, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद या मनभेद हो सकता है। विवाह वगैरह करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई बातचीत चल रही थी तो बहुत सावधानी अभी रखने की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन में भी ऑब्स्टेकल्स फेस करेंगे और लोगों का विरोध आपको सहना पड़ सकता है। शनि चूंकि सियार पर सवार हैं इसलिए मानसिक तनाव और डिप्रेशन से आपको बचना चाहिए। पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा बहुत सिंपल उपचार मैंने शनि के बताए हैं, उनको आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। शुक्र का तीसरा नक्षत्र फ्रेंड्स है पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ वालों के लिए जन्म सीरीज में 5वें तारा में आ रहे हैं शनि, यानी कि
आपके लिए शतभिषा 5th नक्षत्र है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होगी, ऊर्जा की भी कमी नहीं होगी, काम भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी बिना रुकावट के, बिना विरोध के काम होना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उसमें सावधानी रखनी होगी। हालांकि 3rd के शनि हैं, तो 3rd के शनि अच्छे होते हैं और मुश्किलों का सामना भी ये करवाएंगे डटकर, हिम्मत की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि कोई भी काम एक बार में बनेगा नहीं, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। और इस समय में अपने इमोशंस को बाहर मत दिखाइएगा, इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि शनि की जो सवारी है जगन, वो बहुत अच्छा नहीं है। नक्षत्रों के सीरीज में तीसरा नंबर सूर्य का आता है। यदि सूर्य के नक्षत्रों में आप पैदा हुए हैं तो आपके लिए शनि का ये ट्रांजिट क्षेम तारा में हो रहा है, और क्षेम तारा को अच्छा माना जाता है। सूर्य का सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है? कृत्तिका। आप लोगों को मालूम होगा कि सूर्य का कोई भी नक्षत्र को आप लीजिएगा तो वो एक ही राशि में नहीं होता है, वो 2 राशियों में बटा हुआ होता है। पहला पद एक राशि में होता है, लास्ट के 3 पद दूसरी राशि में होते हैं। तो यदि कृत्तिका के पहले पद में आपका जन्म है तो ये 22वां नक्षत्र है शतभिषा आपके लिए। अच्छे तारा में शनि है, लेकिन इसको वैनाशिक तारा भी कहा जाता है। यदि 22nd पोजीशन में कोई प्लैनेट आता है 22nd नक्षत्र में, तो उसको वैनाशिक कहा जाता है। वैनाशिक का मतलब विनाश। हालांकि डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी चीजों का विनाश हो जाएगा। मैं बताता हूं क्या ध्यान रखना है। देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है कि शनि अच्छे तारा में है, तो ये एक पॉजिटिव है। लाभ में वृद्धि होगी, नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, चाहे आप जो भी करते हो, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, फ्रीलांसर, आप जो भी करते हो, लाभ में कमी नहीं होगी। अच्छे और प्रभावशाली लोगों से मित्रता भी होगी। लाभ में कमी नहीं होगी मतलब आमदनी में वृद्धि होगी। शनि की सवारी सूर्य के नक्षत्रों के लिए भेड़ पर है, मेष पर, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो अपनी गलतियों के वजह से आपके संबंध वगैरह खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान खाली रखिएगा। वही यदि कृत्तिका के लास्ट के 3 पद में आप पैदा हुए हैं तो आप लोगों के लिए भी कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग शनि बनाएंगे। नए अवसरों की प्राप्ति, प्रमोशन, अच्छे ट्रांसफर्स, ये सब चीजें होंगी। लेकिन शनि चूंकि भेड़ पर सवार है और ये नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र में आ रहा है, तो इस समय में कोई पुराना काम सडनली छोड़ मत दीजिएगा बिना सोचे समझे हुए। यदि पुराना काम कुछ शुरू छोड़ना है और नया काम शुरू करना है, तो नया काम शुरू करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराना सेटल्ड काम को छोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसकी सावधानी यदि रख लेंगे तो बाकी क्षेम तारा में शनि है, अच्छा ही है। सूर्य का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से आप काउंट कीजिएगा तो 13th नक्षत्र आता है शतभिषा। इसका मतलब कर्मा सीरीज का ये 4th नक्षत्र होगा आपके लिए, और शनि की सवारी मेष पर है। तो क्या रिजल्ट्स होगा आपका? खास करके उत्तरा फाल्गुनी के पहले पद में यदि आप पैदा हुए हैं तो व्यवसायिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं संबंधों के लिए ये अच्छा गोचर है। यात्राओं पर जाने के योग ये बनाएगा और नए कार्यों की शुरुआत भी होगी। लेकिन शनि मेष पर सवार है, इसलिए आपके लिए भी कहूंगा, कोई भी चीजों को सडनली छोड़िएगा मत, डिसीजन एक बैग मत ले लीजिएगा। इसका ध्यान यदि रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वास्थ्य का भी थोड़ा इस समय में ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से संबंधित इस समय में आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। सूर्य का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का पहला पद
यदि उसमें आपका जन्म है तो आपके लिए शतभिषा 4th नक्षत्र हुआ और जन्म सीरीज में क्षेम तारा में है। शनि की सवारी भेड़ पर है। परिवार के साथ छोटे मोटे प्लेजर ट्रिप्स पर, पिकनिक वगैरह पर आप जा सकते हैं। पराक्रम इस समय आपका अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहन भी इस समय में अच्छा करेंगे। क्रिएटिव फील्ड वगैरह में है, लेखन के क्षेत्र में है, मीडिया में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। शनि मेष पर सवार हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई गलती करने से बचिएगा। अपने कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अति बहादुरी मत दिखाइएगा। वहीं यदि उत्तराषाढ़ के लास्ट के 3 पद में आपका जन्म है जो कि मकर राशि में आता है तो आपके लिए भी ये गोचर अच्छा है। 7.5 का अंतिम चरण है आप लोगों के लिए और क्षेम तारा में है शनि। तो आप लोग क्या करेंगे, पुराना जो लॉस्ट ग्राउंड है, पुराने चीजों को आप रिकवर करेंगे और बाकी जो भी समस्याएं आपकी थी पहले की उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और शनि इसमें आपको काफी हेल्प करेंगे। आमदनी के स्रोत आपके लिए खुलेंगे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर आपका ध्यान रहेगा। संबंधियों के साथ संबंध बड़े अच्छे बनेंगे आपका इस समय में। और आपके लिए भी वही कहूंगा, शनि भेड़ पर सवार है तो दूसरे की देखा देखी कोई भी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा जिससे आपको लॉस हो। अगला नंबर फ्रेंड्स चंद्रमा के नक्षत्रों का आता है। चंद्रमा के नक्षत्रों के लिए शनि का ये ट्रांजिट विपत तारा में हो रहा है। विपत का मतलब ही होता है विपत्तियां, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक चीज बहुत पॉजिटिव है और वो ये है कि शनि का ट्रांजिट चंद्रमा के नक्षत्र वालों के लिए हाथी पर सवार है शनि उनके लिए। यानी कि इस ट्रांजिट में चंद्रमा के नक्षत्रों के लिए शनि की सवारी, शनि का वाहन हाथी है जो कि बहुत अच्छा है। ऐश्वर्य में वृद्धि करवाता है, विक्ट्री दिलाता है, स्टेटस में बढ़ोतरी करवाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रोहिणी से। रोहिणी के लिए शतभिषा 21st नक्षत्र है यानी कि आधान सीरीज का 3rd नक्षत्र है। कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी क्योंकि विपत तारा में है शनि। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा वर्क प्लेस पर या इन जनरल भी। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि शनि जब तक शतभिषा में है शांति से रहिए। बहुत ज्यादा एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। शनि का वाहन बहुत अच्छा है, इसलिए जो भी मुश्किल परिस्थितियां आएंगी भी उनका आप बहुत अच्छे से सामना कर लेंगे और मुश्किलों के बावजूद आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने स्टेटस में सुधार कर पाएंगे। दूसरा नक्षत्र फ्रेंड्स चंद्रमा का है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र वालों के लिए 12th नक्षत्र है शतभिषा यानी कि कर्म सीरीज का 3rd नक्षत्र है शतभिषा। आपके लिए भी कार्य क्षेत्रों में परेशानियां आएंगी, डेली रूटीन मेंटेन करने में दिक्कतें आएंगी और इसके वजह से वर्क बहुत पेंडिंग होगा। नीचे काम करने वाले लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे नीचे करने वाले लोग, काम करने वाले लोग थोड़ा एब्सेंटिज्म मारें और उसके वजह से आपका वर्कलोड बढ़ जाए। विपत तारा में है शनि, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अच्छा ये है कि शनि का वाहन इस समय में बहुत उपयुक्त है। इसलिए पेशेंस से थोड़ा काम कीजिएगा, डिस्प्यूट्स वगैरह से दूर रहिएगा तो धीरे धीरे आपका काम बनेगा और एक ठीक ठाक ट्रांजिट में ये परिवर्तित हो जाएगा। चंद्रमा का जो 3rd नक्षत्र है श्रवण, श्रवण के लिए जन्म सीरीज का 3rd स्टार है शतभिषा। संबंधियों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इस समय में आप जब इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या किसी को पैसा वगैरह देते हैं तो बहुत ध्यान से डिसीजन जो भी लेंगे आप बहुत सोच समझ कर लेना होगा। वाणी का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसके वजह से भी संबंध खराब होंगे। शनि अच्छे वाहन पर हैं, इसीलिए बढ़िया भोजन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और कई बार आपको मौका भी मिलेगा अच्छे भोज में जाने का, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और मुश्किलों के बावजूद अपने फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। यदि कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ। सिंपल रेमेडीज उनको करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। अगला नंबर मंगल के नक्षत्रों का आता है, और मंगल के नक्षत्रों के लिए शनि का ये ट्रांजिट सतभिषा नक्षत्र में संपत तारा में आता है। संपत का मतलब ही होता है वेल्थ एंड रिचेस। तो यानी कि तारा सिद्धांत के अनुसार आप में से कोई भी जातक यदि मंगल के नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो आमदनी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। और यदि इस समय में शनि के वाहन को देखेंगे तो शनि के वाहन वज्जी है। वज्जी का मतलब अश्व, घोड़ा। ये बहुत अच्छा वाहन माना जाता है सुख के लिए, संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस वाहन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए मंगल के नक्षत्रों में शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा मंगल के नक्षत्र भी 2 राशियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। 2 पद एक राशि में होता है और 2 पद उसके अगली राशि में होता है। तो सबसे पहला नक्षत्र मंगल का मृगशिरा। मृगशिरा के यदि पहले 2 पदों में आपका जन्म हुआ है तो ये जो ट्रांजिट है ये शतभिषा आपके लिए 20वां स्टार है, 20th स्टार है। आधान सीरीज का दूसरा स्टार। 10th हाउस में शनि है आपके लिए, योग कारक प्लैनेट है। कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की देंगे ये शनि, चाहे तो आप जो भी करते हो। और कार्य क्षेत्र में तरक्की का मतलब है संपत तारा में है तो इनकम में वृद्धि होगी। आप जॉब, बिजनेस जो भी करते हो, प्रोफेशनल्स हो, फ्रीलांसर्स हो, विद्यार्थी हो, यदि आपकी उम्र कम है तो आपके पिता के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। और शनि का जो वाहन है अश्व, उसके हिसाब से भी ये एक तरीके से कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाता है इस पूरे ट्रांजिट में। तो मृगशिरा के पहले 2 पद में है तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग पीरियड होगा। मृगशिरा के जो अंतिम 2 पद हैं जो कि मिथुन राशि में आता है, उन लोगों के लिए भी ये भाग्योदय का समय हो सकता है। 9th हाउस में संपत तारा में शनि है। इसके पहले तक अष्टम शनि से आप लोग परेशान थे, अब ये अच्छा मौका आया है। शनि अच्छे तारा में गए हैं, काफी लंबे समय तक यहाँ रहेंगे और उनका वाहन भी बहुत ही अच्छा है। तो इनकम वगैरह के साधन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आता है उसको एनकैश कीजिए। पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लंबी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। मंगल का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा। चित्रा से काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 11th नक्षत्र आता है, यानी कि कर्म सीरीज का 2nd नक्षत्र। आप लोगों के लिए भी काम के लिए बहुत अच्छा है। कर्म सीरीज यानी कि डायरेक्टली कैरियर को आपके इफेक्ट करेगा। और पुराने व्याधि, कष्ट, रोग, ये सब जो भी चीजें हैं, जो पुरानी चीजों से जूझ रहे थे आप, उनका ये शनि निदान करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। विजय प्राप्त आप अपनी सारी परेशानियों पर करेंगे और आमदनी के भी नए संसाधन, नए रिसोर्सेज आपके सामने आएंगे। वर्क प्लेस पर भी अपना रूटीन वगैरह आपका बहुत अच्छा होगा। हेल्थ वगैरह से संबंधित जो भी पुरानी परेशानियां थी वो सभी इस समय में खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शनि का वाहन अश्व है, इसलिए सुख ऐश्वर्य में वृद्धि। चित्रा के यदि पहले 2 पद में आप पैदा हुए हैं तो आप लोगों के लिए है। चित्रा के अंतिम 2 पद में यदि आपका जन्म है तो आपके लिए ये शनि योग कारक है और अपने मूल त्रिकोण में संपत तारा में बैठे हुए हैं। वाहन भी उनका बहुत शानदार है। तो अपने बुद्धि विवेक से आप अच्छी तरक्की करेंगे। विद्यार्थी है या किसी भी तरीके से शिक्षा से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा है। मंत्र साधना वगैरह के लिए भी ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। वैसे तो मैं कभी नहीं कहता, लेकिन फिर भी 5th हाउस में सैटर्न संपत तारा में है तो कुछ लोगों को सडन फायदा भी हो सकता है स्पेकुलेशन वगैरह से। शेयर मार्केट वगैरह में आमदनी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अननेसेसरी रिस्क
मत लीजिएगा। तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स मंगल का धनिष्ठा। धनिष्ठा के पहले 2 पद मकर में आते हैं और दूसरा नक्षत्र है आप लोगों के लिए। इसके पहले तक आप लोगों को याद होगा शनि धनिष्ठा में ही थे अभी कल से पहले। तो जन्म सीरीज का दूसरा नक्षत्र है और फाइनेंशियली ये शनि आपको रिवॉर्ड करेंगे। वैसे ही संपत्ति तारा में है तो लोगों के सहयोग से, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से इस समय में फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करेंगे। विशेषकर जो लोग भी फैमिली बिजनेस में हैं, जो भी मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, कंप्यूटर्स में है, जेम्स एंड ज्वेलरी में है, वो लोग खास करके बहुत अच्छा करेंगे। शनि की सवारी भी बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। जिन लोग कुंभ वाले धनिष्ठा में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए संपत्ति तारा राशि में शनि है, 7.5 बिल्कुल सिर पर है, लेकिन फिर भी आमदनी के लिए यह समय बुरा नहीं है। और संपत्ति तारा में अच्छे वाहन पर शनि सवार हैं तो शनि का 7.5 बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। एटलीस्ट इनकम साइड को तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो इनकम साइड में आपकी बढ़ोतरी होगी, सुख संपदा, समाज में नाम, आपका अपने ऊपर काम करने का ये समय, ये सभी चीज करेंगे और आप लोगों को ये बढ़िया रिजल्ट्स देकर जाएगा ये ट्रांजिट। नक्षत्रों की सीरीज में राहु के नक्षत्रों का नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स। राहु के नक्षत्रों के लिए शनि जन्म तारा में है, क्योंकि खुद शनि जिस नक्षत्र में आए हैं शतभिषा में, वो राहु का ही अपना नक्षत्र है। तो आप राहु के जिस भी नक्षत्र से काउंट करेंगे ये जन्म तारा में आएगा। और शनि राहु के नक्षत्रों के लिए गदर्भ यानी कि डोंकी, गधे पर सवार है, जो कि बहुत अच्छा वाहन नहीं माना जाता। तो आइए देखते हैं सभी नक्षत्रों के लिए क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा वालों के लिए ये 19th नक्षत्र है यदि आर्द्रा से काउंट कीजिएगा तो, यानी कि आधान सीरीज का ये नक्षत्र है। इसको आधान कहा जाता है। जो भी 19th नक्षत्र होता है उसको आधान कहा जाता है। जन्म तारा वैसे भी फ्रेंड्स एवरेज रिजल्ट ही देने वाला होता है। ये शनि आपको देखिएगा तो थोड़ा रिजिड, थोड़ा स्टिफ बना सकता है और इस समय में आपको चाहिए कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं। 9th हाउस में ये ट्रांजिट होगा शनि का आपके लिए, खास करके धर्म वगैरह की चीजों पर तो बिल्कुल इस समय में रिजिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फनाटिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाग्य भाव में शनि बैठेंगे जन्म तारा में, मानसिक टेंशन्स देंगे। वैसे जन्म तारा बुरा नहीं होता है, लेकिन मानसिक टेंशन्स देंगे शनि, क्योंकि शनि का वाहन भी गदर्भ है। गदर्भ का आप जो इसके लिए श्लोक लिखा गया है, गदर्भे च महादुखम, दुख देने वाला वाहन है ये। तो आप में से जिनका भी आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है उन लोगों को व्यर्थ में किसी से भी बहस वगैरह नहीं करना चाहिए। चूंकि आधान 19th नक्षत्र को आधान कहा जाता है, लंबी यात्राओं से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यात्राएं उनकी व्यर्थ में ही जाएंगी। इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी मतभेद वगैरह से, विवाद वगैरह से इस समय में बचना चाहिए। राहु का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स स्वाति। कर्म सीरीज का पहला नक्षत्र है। शतभिषा यदि जोड़िएगा तो स्वाति से काउंट करने पर 10th नक्षत्र है। सबसे दिक्कत क्या है कि स्वाति और शतभिषा में योनि दोष है। तो एक तो योनि दोष बन रहा है, दूसरा शनि जिस वाहन पर सवार है वो वाहन भी उत्तम नहीं है। इसीलिए शनि का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा। हालांकि स्वाति तुला में आता है और तुला के लिए शनि एक अच्छे प्लैनेट है, लेकिन चूंकि यहाँ शनि अच्छे तारा में नहीं है, जन्म तारा में है। जन्म तारा एवरेज रिजल्ट्स देता है और योनि दोष भी बन रहा है। दूसरे वाहन भी शनि का ठीक नहीं है,
इसीलिए स्वाति नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उन लोगों को सावधानी रखनी होगी। प्रोग्रेस होगा लेकिन हिंडर्ड प्रोग्रेस होगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मानसिक टेंशन्स होंगे, अवरोध आएंगे, उसके बाद तरक्की करेंगे। राहु का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स शतभिषा, जिसमें खुद शनि एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल जन्म नक्षत्र है। शनि की 7.5 बिल्कुल छाती पर सवार है, कुंभ राशि में ही शनि है। और शनि भले ही मूल त्रिकोण में है लेकिन बिल्कुल आपके चंद्रमा के ऊपर है। आपका चंद्रमा यदि शतभिषा में है तो शनि बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर है, तो मेंटल टेंशन्स तो देंगे ही। 7.5 की वजह से भी, शनि का वाहन बहुत उत्तम वाहन नहीं है इसके वजह से भी, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। छोटे मोटे केस मुकदमे वगैरह हो सकते हैं क्योंकि गदर्भ, गधे पर, डोंकी पर सवार है शनि। माता जी के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला नंबर आता है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति के तीनों नक्षत्रों को यदि देखिएगा तो उनसे शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है शतभिषा में, वो अति मित्र तारा में आता है। और यदि शनि की सवारी को देखिएगा तो बहुत ही उत्तम सवारी पर, बहुत ही उत्तम वाहन पर शनि सवार हैं, और वो है हंस। तो हंस पर जब शनि सवार रहते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, और अति मित्र तारा भी बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु का नक्षत्र आप लोगों को मालूम होगा, गुरु के नक्षत्र भी 2 अलग अलग राशियों में विभक्त होते हैं। पहला 3 पद एक राशि में होता है और लास्ट का जो 1 पद होता है वो उसकी अगली राशि में होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र पुनर्वसु है जुपिटर का। इससे यदि शतभिषा को काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 18th नक्षत्र आता है, और 18th नक्षत्र के लिए एक टर्म यूज किया गया है तारा सिद्धांत में, उसको कहते हैं सामुदायिक। सामुदायिक बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्या इसमें खराबी है ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अति मित्र तारा में जुपिटर है, तो अति मित्र का मतलब क्या होता है। आपके इर्द गिर्द का जो पूरा इकोसिस्टम है, जिस भी तंत्र परितंत्र में आप रहते हैं, उसका आपको पूरा सहयोग मिलेगा, चीजें आपके अनुकूल होंगी, जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से आपका काम चलेगा। हंस की सवारी कर रहे हैं शनि, इसीलिए ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, धन संपत्ति वगैरह इस समय में ऐड करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सामुदायिक का मतलब क्या होता है। समुदाय का मतलब ही होता है जनरल पब्लिक। यदि कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके जन्म नक्षत्र से 18th नक्षत्र में होता है तो पब्लिक के बीच में आपका इमेज किसी वजह से धूमिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका ध्यान पुनर्वसु वालों को रखना पड़ेगा, चाहे तो आपका किसी भी पद में जन्म हुआ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है पुनर्वसु का 4th पद फ्रेंड, जो कि कर्क राशि में आता है, अति मित्र तारा में है। इसका लाभ तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, कर्क वालों के लिए शनि का जो ये सिचुएशन है ये ढैया भी क्रिएट कर रहा है, तो कुछ टेंशन्स भी होंगे कर्क वालों के लिए। तो ये अष्टम शनि है, तो मानसिक तनाव वगैरह महसूस करेंगे अष्टम शनि की वजह से। थोड़ा हो सकता है स्वास्थ्य वगैरह में भी कमी आए और एक अनिश्चितता वाली स्थिति, एक ऊहापोह की स्थिति भी रहे, लेकिन तारा सिद्धांत के अनुसार और शनि के वाहन के अनुसार ये दोनों ही आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं, इसलिए चीजें आपके अनुकूल होंगी और आमदनी वगैरह के लिए ये बढ़िया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुपिटर का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स विशाखा, जिसके पहले 3 पद तुला में आते हैं, और विशाखा से यदि काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 9th नक्षत्र होता है, यानी कि जन्म सीरीज का ये 9th नक्षत्र है। विशाखा के पहले 3 चरण जो तुला में आते हैं, तुला वालों के लिए क्या है, शनि एक योग कारक प्लैनेट है, 5th हाउस में है, तो बच्चे वगैरह आपके बहुत अच्छा करेंगे। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले जो भी विशाखा के पहले 3 पद वाले नेटिव्स हैं, उनके लिए ये बहुत अनुकूल समय है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी।
और अति मित्र तारा में है, इसलिए अगल बगल का सहयोग भी आपको मिलेगा, इकोसिस्टम का खूब लाभ मिलेगा। हंस पर सवार है शनि, इसलिए ऐश्वर्य में वृद्धि भी होगी, मन प्रफुल्लित रहेगा। कुल मिलाकर बढ़िया है आपके लिए ट्रांजिट। विशाखा के जो अंतिम पद वाले लोग हैं, जो वृश्चिक राशि में पड़ता है, उनके लिए ढैया की परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी शनि अति मित्र तारा में है तो बुरा नहीं करेंगे। अच्छे वाहन की सवारी कर रहे हैं शनि, इसलिए शनि आपके लिए अच्छे मूड में रहेंगे और आपको भी अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। हाँ, फोर्थ में शनि है तो थोड़ा सा सुख की कमी का अनुभव कर सकते हैं और माताजी वगैरह को इस समय में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हंस की सवारी धन उपार्जन और सुख में वृद्धि करवाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद का जुपिटर का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद से देखिएगा तो शतभिषा 27वां नक्षत्र आता है, यानी कि आधान सीरीज का अंतिम नक्षत्र। अति मित्र तारा है, हंस की सवारी है, 7.5 बिल्कुल हृदय पर है, इसलिए 7.5 का प्रभाव तो कुछ महसूस होगा ही, लेकिन शनि के अति मित्र तारा में रहने का लाभ भी मिलेगा। आपके लिए ये शनि कार्यों को आसान बनाएंगे, अगल बगल का माहौल अच्छा और कंड्यूसिव रहेगा, और हंस पर सवार है शनि तो आमदनी के लिए या ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए ये समय अच्छा ही है। पूर्वा भाद्रपद के चौथे पद में यदि पैदा हुए हैं तो आपके लिए भी शनि भले ही 7.5 के दौर से आपको गुजार रहे हैं, लेकिन अति मित्र तारा में है तो अच्छे फल ही देंगे। 12th में शनि है तो विदेश जाने का योग बन सकता है, विदेशों से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, आध्यात्म के प्रति रुचि ये शनि बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एकांत का अनुभव कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं, लेकिन चैरिटी वगैरह करते रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। समाज में यश भी ये शनि आपकी बढ़ाने वाले हैं। अगला नंबर फ्रेंड्स शनि के नक्षत्रों का आता है। शनि के नक्षत्रों को देखिएगा तो यहां से शतभिषा मित्र तारा में आता है, जो कि एक अच्छा तारा माना जाता है, और शनि का वाहन यदि देखिएगा तो मयूर यानी कि पीकॉक के ऊपर सवारी करेंगे यदि आप शनि के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो। और शनि का सबसे पहला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र से शतभिषा की दूरी आप काउंट करेंगे फ्रेंड्स तो शतभिषा 17th नक्षत्र होता है, कर्म सीरीज का 8th नक्षत्र। मित्र तारा में है शनि, इसलिए वर्क प्लेस पर और कैरियर में लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे, माहौल आपके अगल बगल का खुशनुमा रहेगा और आप अपना काम इस समय में करवा भी पाएंगे, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। मयूर पर, मोर पर सवार है शनि, इसलिए अर्थ सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। हालांकि ऐसे आप देखिएगा तो आपके लिए ये अष्टम शनि बन रहा है, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है, लेकिन फिर भी चूंकि शनि एक बहुत ही अच्छे तारा में जा रहे हैं और उनका वाहन भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है थोड़ा सा मानसिक तनाव वगैरह ये अष्टम शनि की वजह से हो, लेकिन कुल मिलाकर आमदनी वगैरह के लिए या जनरल सुख के लिए ये ट्रांजिट बढ़िया ट्रांजिट है। शनि का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स अनुराधा। अनुराधा से यदि काउंट करेंगे तो शतभिषा 8वां नक्षत्र आता है, जन्म सीरीज का 8th नक्षत्र। 4th में शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते, ढैया है आपके लिए भी, लेकिन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगेन शनि मित्र तारा में आ रहे हैं। मित्र का मतलब ही होता है हर चीज आपके अनुकूल चलेगा, ऑब्स्टिकल्स ना के बराबर आएंगे, आपकी जो सेलिंग होगी, आप जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो बड़ा ही स्मूथ रहेगा, घरेलू सुख में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों के बीच में आपको सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर पर, और शनि चूंकि एक बहुत ही अच्छे वाहन पर सवार है इसीलिए सुख एवं धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। शनि का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है।
बहुत बड़ी राहत है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक शनि धनिष्ठा में थे, जो आपके नक्षत्र से काउंट कीजिएगा तो 25वें में आता है। आधान सीरीज का 25वां नक्षत्र सबसे खराब माना जाता है फ्रेंड्स, वध तारा। वध तारा में जो 25वां नक्षत्र होता है उसको सबसे खराब माना जाता है। तो अब एक वेलकम रिलीफ है उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए, क्योंकि अब शनि आ चुके हैं मित्र तारा में, और मित्र तारा से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको मिलेंगे। विदेशों से इस समय में अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। लंबी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। चैरिटी में मन लगेगा। किसी भी आश्रम वगैरह के साथ, धार्मिक प्लेस से आपके संबंध बन सकते हैं और काफी सेवा भावी भी आप रहेंगे, और आप चैरिटी भी करेंगे और आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि मयूर पर सवार हैं शनि। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। नक्षत्रों की सीरीज में फ्रेंड्स सबसे लास्ट में नंबर आता है बुध के नक्षत्रों का। आप यदि केतु से काउंट करेंगे, मान लीजिए अश्विनी से काउंट करते हैं, तो सबसे लास्ट नक्षत्र अश्लेषा आता है। दूसरा सीरीज मघा से चालू होता है, लास्ट नक्षत्र ज्येष्ठा आता है, ये भी बुध का नक्षत्र है। यदि आप मूल से चालू करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है, तो लास्ट रेवती पे होता है, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो बुध का नक्षत्र जो है वो सभी वध तारा में आएंगे, जो कि सबसे खराब माना जाता है। वध का मतलब ही डेथ, लेकिन इसको लिटरल सेंस में मत ले लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि बुध का नक्षत्र जिनका जिनका है उनका डेथ आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, मेंटल टेंशन्स देने वाला ट्रांजिट। और यदि शनि के वाहन को भी देखते हैं तो बुध के नक्षत्रों के लिए शनि किस वाहन पर रहेंगे? कौवे पर, काक पर रहेंगे। और जब भी शनि कौवे की सवारी करते हैं किसी भी नक्षत्र के लिए, तो उस नक्षत्र के जातकों की चिंता बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अश्लेषा, जो कि बुध का पहला नक्षत्र है। अश्लेषा से यदि काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 16वां नक्षत्र आता है, यानी कि कर्म सीरीज का 7वां नक्षत्र। कैरियर के स्थान पर अवरोध, तनाव, ऑब्स्टेकल्स, ये सब चीज आप अनुभव करेंगे शनि के इस ट्रांजिट की वजह से। अष्टम शनि भी है। अश्लेषा कर्क राशि में आता है, कर्क से आप काउंट कीजिए, कुंभ अष्टम शनि है। अनिश्चितता, स्वास्थ्य में परेशानी, मानसिक उद्विग्नता, सभी चीज लगेगा जैसे रुका हुआ है, ये सभी चीज आप फील कर सकते हैं। और एक तो नीम ऊपर से करेला, शनि कौवे की सवारी कर रहे हैं, मानसिक परेशानियों को कई गुना ये बढ़ा सकते हैं। पिछला वीडियो जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उसको अवश्य देखिएगा। उसमें मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दिए हैं फ्रेंड्स, जो कुछ मिनटों में बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। उन रेमेडीज को आप करते रहिए, बहुत राहत मिलेगा। मन को सिर्फ शांत रखना सीखिए, बिल्कुल ठीक रहेंगे। दूसरा नक्षत्र बुध का ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से काउंट करेंगे तो शतभिषा 7वां नक्षत्र आता है। वध तारा में ये आ रहा है, कौवे की सवारी है। वैसे भी शनि का ढैया चल रहा है, परेशानी वैसे ही है, और ऊपर से वध तारा, गरीबी में आटा गीला वाली कहानी आप लोगों के लिए हो रही है। चिंता और बढ़ाएंगे ये शनि। घर के सुख शांति में कमी का अनुभव करेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में विघ्न आ सकता है, तो बहुत फोकस की आवश्यकता रहेगी। माताजी के स्वास्थ्य में भी इस समय में कमी आ सकती है। घर पर और दूसरे तरीके के डोमेस्टिक इश्यूज खड़े हो सकते हैं, तो मेडिटेशन वगैरह करके मन को इस समय में शांत रखना है, क्योंकि शनि कौवे पर सवार है। मानसिक चिंता वैसे भी बढ़ेगा। आप लोग भी पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं, उसको अवश्य देखिएगा। कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने उसमें बताए हैं, जिसको करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और बुध का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स रेवती, और यदि किसी नक्षत्र के जातकों को इस ट्रांजिट से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए
तो वो है रेवती नक्षत्र के जातकों को। क्यों? क्योंकि रेवती से काउंट कीजिएगा तो शतभिषा 25वां नक्षत्र आता है, जिसको सबसे खराब माना जाता है वध तारा में। आप लोगों को मेंटल टेंशन्स रहेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी, व्यवसाय वगैरह करते हैं तो लॉसेस हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटल का यात्रा हो सकता है। 12वें में शनि है, नींद की समस्याएं आ सकती हैं, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में भय बना रहेगा हमेशा। वैसे भी शनि कौवे की सवारी पर है, मानसिक तनाव वैसे ही बढ़ाने वाला है। आप लोगों को चाहिए कि रेमेडीज जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जिसका लिंक मैं दिए दे रहा हूं, उसको देखकर उन रेमेडीज को करते रहिए। भगवान शिव की उपासना जरूर कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चैरिटी वगैरह में इंटरेस्ट लीजिए। इन चीजों को यदि करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये था फ्रेंड्स 27 के 27 नक्षत्रों पर शनि के इस ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा। ये बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने हर चीज को नोट करके रखा था, क्योंकि कई चीजों को देखना होता है। नक्षत्र कौन सा है, तारा कौन सा है, कौन सा पद किस राशि में जाता है, शनि किस वाहन पर सवार हैं, कौन सा विशेष अंश है, तो इसलिए मैंने ये नोट करके रखा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो, आज का यह विश्लेषण तार्किक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कौन जाने किसी का भला हो जाए इस वीडियो को देखकर। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।